नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मेकोसा बाग के सिंधी कॉलोनी में श्री मिस्किन बाबा गोपाल दास साहब, शहंशाह बाबा खाट वाले साहब और बाबा गुरुदास राम साहब की बरसी का कार्यक्रम लिया गया। इस मौके पर सिंधी कॉलोनी के तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर दी महा न्यूज से आयोजकों ने बातचीत की है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते मेकोसा बाग के उस सिंधी कॉलोनी में जहां पे खटिया वाले बाबा के बारे में तमाम श्रद्धालु जानकारी दी महा न्यूज को दे रहे हैं। तो ये आयोजन नस्लों के लिए हो रहा है जी। और दूसरा आपको मैं एक बात और बता दूं, महा न्यूज से आप आए हैं। हाँ, संजय जी का एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें और आपका चैनल और आगे फले फूले, ऐसा ही ऐसी आशीष करेंगे आपके चैनल के लिए और आगे फलेगा। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महा न्यूज की टीम मेकोसा बाग के सिंधी कॉलोनी में हम आपको बता दें कि ये वही विभूतियाँ हैं बाबा गुरुदास राम साहेब, जिन्हें साई सूफ़ी बाबा खटिया वाले साहेब तालिब सूफ़ी और बाबा गोपाल दास जी साहेब मिस्किन सूफ़ी, आज इनकी बरसी है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े सभी ने मेकोसा बाग के सिंधी कॉलोनी में जो मंदिर है वहाँ पे बरसी का कार्यक्रम चल रहा है, गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, आध्यात्म का प्रोग्राम चल रहा है और बाबा के प्रति गुणगान जो अपने संगीत के माध्यम से काफ़ी अच्छी यहाँ पे कुछ महिलाओं ने गीत भी गाए। आइए हम सीधा रुख करेंगे, यहाँ पे कुछ महानुभाव है उनसे बात करेंगे। बाबा ये बताएं कि जिस तरह से आज ये बरसी का कार्यक्रम जो चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये जो परमपिता परमेश्वर जो थे है आज भी कितनी महत्वपूर्ण बात है आज के इस समाज के लिए? बाबा खटिया वाले साहब 47 साल तक खटिया पे रहे और 47 साल खटिया पे रहने के बाद उनके ऊपर कभी भी एक भी बेडसूल नहीं रहा। और बाबा जी इतने अध्यात्म में भरपूर थे कि आप और हम जो घर में बात करते थे वो बाबा यहाँ बताते थे। और ये बाबा जी का मतलब वर्षी 23 तारीख से चालू हुई है, 28 तारीख तक चलेगी और सभी दिन संत महात्माओं के प्रवचन सत्संग होंगे। क्या नाम है आपका? फकीरा है, बाबा खटियाले की दरबार में सेवादारी हूँ। तो आप थे मुख्य सेवादारी फकीरा जी, जिन्होंने बात करते हुए बताया कि बाबा कई वर्षों तक के खटिया पे रहे मगर उन्हें बेडसोल नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि उस परमात्मा की आवाज़, उस परमात्मा के एक पुत्र आज इस धरती पे जो भेजा था और उन्हीं के आशीर्वाद से आज तमाम जो हमारे सिंधी भाई बहन हैं उनका कामकाज सुचारू ढंग से चल रहा है। और भी कुछ मान्यवर महानुभाव यहाँ पे उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से बरसी का प्रोग्राम है? शहंशाह खटिया वाले बाबा, हम उनके मुरीद हैं। 50 साल से आ रहे हैं और ये ऐसी दरबार है, बाबा की ऐसी कमाई, उन्होंने अमीरी कबूल नहीं की, फकीरी कबूल की और ऐसी वाक सिद्धि थी, ऐसी हस्ती, आज तक इस दरबार से ना कोई खाली गया है ना कोई जाएगा। ऐसी शहंशाह की कमाई है और उन्होंने यही कबूल किया, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें खटिया चाहिए बस, क्योंकि उनको दुख में ही बड़ा सुख लगा, फकीरी कबूल की। हमारे पास शब्द ही नहीं है उनकी हम महिमा का गुणगान कर सके। राधे श्याम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महिमाएं कुछ ऐसी है कि शब्द कम गिर रहे हैं, क्योंकि ये जो कामकाज है इस पूरे संसार के जो जीवों का उद्धार करने का काम होता है, ऐसे ही सूफी संत करते रहते हैं। और महाराष्ट्र इसीलिए महान कहा जाता है क्योंकि ये जो नगरी है सूफी संतों की नगरी है, जिसमें मेकोसा बाग सिंधी कॉलोनी में इस प्रकार के शानदार कार्यक्रम लिया जा रहा है। कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, बरसी का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। सर, ये बताइए कि ये जो 5 दिन जो चलने वाला प्रोग्राम है, कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? सर यहाँ पे बहुत
7 बजे से बहुत सारे सत्संग, भजन, कीर्तन और 24 घंटे यहाँ पे लंगर चलता है। चाय नाश्ता किसी भी भक्त को रखे। यहाँ पे रहने की सुविधा है। यहाँ पे बाबा के भक्त बहुत ही प्रेम से सेवा करते हैं। बहुत ही बाबा के भक्त लोग बहुत ही यहाँ पे सेवा करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने जो कामकाज किया है आज समाज में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी ने उनके विचारों को अमल करना चाहिए, उनके विचारों पे और उनके पदचिन्हों पे चलने का प्रयास भी करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? मुझे बाबा खटिया वाले का से बहुत कुछ मिला जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। बाबा जी का जीवन हमेशा प्रेरणादायक रहा और बाबा जी ने काफ़ी समय तक खटिया पर रह करके भक्ति की और अपने प्रेमियों को आशीर्वाद दिया, उनके जीवन का कल्याण किया। और आज भी उनकी मूर्ति में वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो आज भी जो उनके द्वार पर आते हैं वो यहाँ से झोलियाँ भर के जाते हैं, मुरादें ले करके जाते हैं। जिन्होंने भी इस दर की सेवा की है उनका जीवन में कल्याण हुआ है, उनके जीवन में बढ़ोतरी हुई है, उनके जीवन में खुशियाँ आई है। जो भी बाबा के दर पे सेवा करेगा उसका जीवन का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप देख सकते कि यहाँ पे बड़ी संख्या में इस परिसर की महिलाएं यहाँ पे है और वे रोज़ाना यहाँ पे आती है और नतमस्त चरण शरण भी होती है। आइए उनसे कुछ महिलाएं उनसे बात कर। मैम क्या कहना चाहती हो आप? बाबा जी की महिमा बहुत निराली है, बहुत अद्भुत है। उनको जितना भी मतलब बोल नहीं सकते कि हमने तो अपने जीवन में देखा है, हमने उनका बहुत सुना है और वाकई में बोलते हैं कि बाबा जी के आगे जो भी जाए और जो भी अपने सच्चे भाव से उनसे जो मांगता है वो ज़रूर पाता है। हमने जो भी पाया है ये बाबा के दर से ही पाया है। हाथ पकड़ के चलाते हैं, गिरने नहीं देते हैं। हमेशा हमेशा उनका हमारे सर पे हाथ रहे, आशीष रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ महिला उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहती हो आप? जिस प्रकार से आज आपने एक भजन जो गाया, काफ़ी लोगों को रास आया, मंत्रमुग्ध हो गए थे सभी लोग। कैसा लग रहा था जब आप गीत गा रहे थे? क्योंकि आपके गीतों में कुछ परमात्मा के भाव नजर आ रहे थे। कैसा महसूस करती थी आप? बाबा जी भगवान है, जो भी मांगो इच्छा पूरी हो जाती है। मेरे को सबक वृंदावन है। मेरे को सबक वृंदावन है, ऐसा इनका मानना है। आप क्या कहना चाहती हो दीदी? बाबा के बारे में जितना भी बखान किया जाए बहुत ही कम है। मैं तो यहाँ तो तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये महसूस किया है मैंने कि जब सेवा के लिए आते हैं तो अपने शरीर के सारे दर्द भूल जाते हैं। बाबा में इतनी ताकत है कि वे हमें इतनी ताकत देते हैं कि जो कुछ कर सकते हो कर सकते, जो मांगो मन से वो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मांगने वाले को तो कुछ मिलता नहीं है, मगर जो नहीं मांगता उन्हें ज़रूर मिलता है, क्योंकि एक आस्था का केंद्र है। कुछ महिलाएं उनसे पहले बात करते हैं। आप बताइए। मैं बचपन से यहाँ आती हूँ। मैं 55 साल की हूँ। मेरी मम्मी मुझे उंगली पकड़ के यहाँ लेके आती थी। आज मेरी माँ 90 साल की है, मैं उनको लेकर आती हूँ यहाँ। हमारा इतना विश्वास है बाबा जी हमारे लिए माँ बाप से बढ़कर है, क्योंकि माँ बाप से भी हम कुछ मांगते हैं तब मिलता है, पर बाबा जी के यहाँ सिर्फ आने से सब कुछ हमको मिल जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस दरबार की। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से यहाँ माँ की उंगली पकड़ के आया करते थे। जब आप बात कर रही थी तो इनकी आंखें जो है छलक गई थी। मैं ये भाव जो है, ये समर्पण का भाव इसे कहते हैं। और आज ये है कि आज अपनी माँ को ये साथ मिलाते जिनकी 90 साल की उम्र है, ऐसा उन्होंने कहा। अब मैम आपने भी काफ़ी अच्छा गाना गाया था, क्या कहना चाहती हो आप? सर यहाँ मैं कुछ ही टाइम से आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जब भी आती हूँ तो मुझे कुछ अलग सा सुकून मिलता है। घर में जो भी टेंशन होती है यहाँ सब दूर हो जाती है। बाबा के दरबार में हमको तो बहुत कुछ मिला है, वो बहुत कुछ मिला है। यहाँ से जयपुर आते हैं बाबा हमारी रक्षा करने। बहुत बहुत बार हमारे को दर्शन देते हैं उधर जयपुर में आके। अभी 2 महीने की बात है, मेरी पति की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत तबीयत ठीक नहीं थी। मैं यहाँ तो आने नहीं सकती थी, तो मैं बोलती थी मैं कब जाऊँगी, मेरी पति की तबीयत उठाए जाएगी तो मैं जाऊँगी। पर तबीयत तो ठीक नहीं हुई थी।
फिर 5 दिन में ठीक हो गई। दवा खाने पति को। मैं जगजीवन राम जैतपुर से आया हूँ। बचपन से बाबा जी का सानिध्य मिला है। बाबा जी त्रिकालदर्शी थे। हमारे मुखिया ने दर्शन किया तो उसको बोला साईं को डोरा पर मत देना, उसकी रजा में हम राजी रहते हैं। जय बाबा खटिया वाले की जय। हमारे राज्य में आए थे ना बाबा, तो ट्रक में आते थे जब भी सफ़र करते थे। फिर और भी गांव में जाते थे ना, तो एक दिन उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया ट्रक का। तो सिखों से बोले रास्ते में, उसने बोले पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो बोले पानी की पीपली भर के उसमें डालो। तो सिखों ने मान लिया, पानी डाला तो चलने लगी ट्रक। और एक बार यहाँ पर मेरी माँ बताती थी कि डेरे में आती थी जब भी, मेरा भाई यहाँ से मिला है। फिर उसने बोले कि शक्कर ख़त्म हो गई है, सिखों ने बोले। तो बाबा ने बोला रेतियों का बोरा भर के आओ, बाहर में पड़ी थी। सिखों ने मान लिया, तो रेती का बोरा भर के आए ना, तो शक्कर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बात है कि पानी का पेट्रोल बनना, रेत की शक्कर बनना, आज कोई कहता है तो ये संभव नहीं है, लेकिन उस परमात्मा के भेजे हुए ये जो दूत है, इनसे ये हो पा रहा है और इनसे ये हुआ है। एक ये घटना जब मैम ने बताया तो उनका दिल भर के आया था। क्या कहना चाहते हो आप? बाबा प्रेम और शांति के मूर्त थे नहीं, अभी भी है। पहले भी दुख दूर किए, अभी भी आने वाले को सब काम पूरे हो रहे हैं। मैं औरंगाबाद से आता रहता हूँ यहाँ। औरंगाबाद से एक दफ़ा क्या था, सुबह में 6:30 बजे इधर आया था। पहले बार सत्संग सुना। यहाँ कृष्ण भगवान के भगत और कृष्ण भगवान के भजन आ रहे थे। सुनते सुनते मेरा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया। और ऐसे विभूति देखी मेरे को जैसे को रोशनाई आती है हृदय में। इसी वजह से मैं अचंभव आ गया। मैंने ये समझा पूरन फकीर दरवेश कृष्ण भगवान का खटवाला बाबा रूप है। आज हमें दीदी ने गाइड किया हमको पूरा। मोहिनी दीदी शरीर छोड़े अभी 28 तारीख को। उनके रूपरेखा के ऊपर हम चल रहे हैं। और उसके बाद फिर हमको बाबा खटियाला फकीरा साईं बाबा खटिया वाले की सेवा करते करते और बाबा गुरदास राम मिले। बाबा गुरदास राम का उनको प्यार मिला। उसके बाद दादा हेमंत दास आए, 8 साल उनको संवारे। उसके बाद 28 साल दादा हुंदरा जयसवानी जी रहे, उनको संवारे। आज की तारीख में हमारे बाबा फकीरा बाबा। तो दर्शकों, हमने देखा कि आज मेको सबाक के इस हिंदी कॉलोनी में हम आए, जहां पर खटिया वाले बाबा इनकी बरसी जो है मनाते हुए लोग दिखाई दिए। हजारों की तादाद में, नागपुर से नहीं, विदर्भ से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, भारत से नहीं, बल्कि भारत देश के बाहर से भी कई लोग यहाँ पे आए हैं। जैसा जैसा समय बीतता जाएगा, लोगों का हुजूम यहाँ पे आने वाला है और कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम का शानदार आयोजन मेको सबाक के इसी सिंधी कॉलोनी में 5 दिन लगातार चल रहा है। आज गीत संगीत का प्रोग्राम हुआ, बाबा जी के प्रवचन हुए और दूर दराज से कई महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई। कई यहाँ पर आए श्रद्धालुओं ने अपनी जो घटनाएं थी, उन्हें जो अनुभव जो आया था, वो तजुर्बा किस प्रकार का था, खटिया वाले बाबा का क्या चमत्कार था, खटिया वाले बाबा की बात किस प्रकार की थी, इसके बारे में सब लोगों ने अपने अनुभव को पेश किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आत्मा का परमात्मा से मिलन करना हो तो आध्यात्मिक की ओर रुझान बढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई पैसा कमाने के पीछे में लगा है और आध्यात्मिक की तरफ उनका ध्यान कम है। ऐसे में सभी लोग पैसा भी कमाए और आध्यात्मिक की तरफ उनकी बात भी जाए, ताकि घर में, परिवार में एक खुशहाली हो और सब
अपना सबका दिल सब कोई जीते, हर कोई सुचारू ढंग से अच्छे से परिवार में अच्छे से रहे, और यही समय की मांग है। बरसी के आज के इस कार्यक्रम में खटिया वाले बाबा की जो बरसी जो मनाई जा रही है, उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि सब ने अच्छे से जीना है, जियो और जीने दो। घर के जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान सबने करना चाहिए। पैसा जितना महत्वपूर्ण है, उससे कई महत्वपूर्ण है हम हर जीव को प्यार करें, हर किसी को अपना समझे, और जोत से जोत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मेकोसाबाग के सिंधी कॉलोनी से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, दी महा न्यूज़, नागपुर।